हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्सरसाइज अपनी चल रही थी 16.2, उसमें 5 क्वेश्चन हो गए थे। आज अपन आगे इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि इसमें दिया क्या है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो आकृति तो हो गई बेलनाकार, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है 660 वर्ग सेमी। वर्ग आती समझ में आ जाता है कि क्षेत्रफल है, तथा ऊंचाई, साथ में इसकी ऊंचाई दी हुई है। केवल ऊंचाई का नाम होता है तो वो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट होगा, और फिर हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन इसमें लिख लेते हैं कि क्या दिया है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां मैं लिख देता हूं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये अपने पास है 660 वर्ग सेमी, यानी सेमी स्क्वायर, और साथ में हमें दे दी ऊंचाई। ऊंचाई को मैं यहां लिख देता हूं h बराबर 15 सेंटीमीटर, और आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर h। तो अपने दिमाग में ये भी होना चाहिए कि क्या ज्ञात करना है और उसका फार्मूला क्या है। तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, और हमें आयतन निकालना है। तो हमें r और h की आवश्यकता है। तो h तो हमारे पास है लेकिन r नहीं है। इसका मतलब जो ये मान दिया हुआ है इसकी सहायता से हमें r प्राप्त होगा। तो देखिए अपन लिखते हैं ये क्या दिया है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका मान दिया हुआ है। तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को पहले लिख देते हैं 2 पाई आर एच बराबर 660। ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब देखिए पाई का मान अपन जानते हैं 22/7 लिख सकते हैं। h का मान हमें दिया है 15 दे रखा है, तो केवल r बचेगा। r हमें ज्ञात करना है, तो मान इसमें रख देते हैं जो हमें दिया है। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r हमें ज्ञात करना है, ऐसे रहने दो। h का मान 15 बराबर 660। अब अपन यहां से पक्षांतरण कर देते हैं, तो r ज्ञात करेंगे तो r बराबर होगा 660। ऐसे कैसे रह जाएगा, और जो संख्या नीचे है यानी 7 नीचे, ये तो ऊपर चला जाएगा पक्षांतरण करते ही, और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो ऊपर होगा 2, तो ये नीचे आ गया, गुणा ये 22 भी नीचे आ गया, और इंटू 15। अब इनको अपन काट देते हैं। तो देखो 22 से 660 ये कटेगा 30 बार, फिर ये 15 से 30 ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से 2 कट जाएंगे। तो अपने पास जो r का मान है यानी त्रिज्या है इस बेलन की, वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखिए r हमने गणना से निकाल लिया, h इसमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो अपन अब जो पूछा गया है यानी बेलन का आयतन, उसकी अपन गणना कर सकते। अब अपन बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो पहले नंबर पर यह हो गया, दूसरे नंबर पर अपन लिख देते हैं बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं शुरुआत यहां से कर देता हूं, उसकी जगह है ये काम में आ जाए। तो अपन ले लेते हैं पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 है, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देंगे, 7 गुणा 7 इंटू ऊंचाई का मान 15। तो एक 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 22 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 154 इंटू 15। अब 15 से इसे गुणा कर देते हैं, तो 15 चौका 60, हासिल की 6 लगेगी, 15 5 75 और 6 हो गए 81, 8 हासिल की लगेगी, 15 और 8 ये हो गया 23। तो हमारे पास बेलन का आयतन आ गया 2310 से। अब आयतन की इकाई लिखेंगे सेमी क्यूब। इस प्रकार ये
अपना क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूले के साथ मान को रख देंगे तो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। h का मान दिया है, h यहाँ रख देंगे, फिर पक्षांतरण करेंगे तो हमें r का मान प्राप्त हो जाएगा। r और h हमारे पास आ जाता है तो हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आयतन में r और h की आवश्यकता होती है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, इसलिए हम फार्मूले को बाद में लिखेंगे और दिए गए मानों को लिख करके इसको हल कर लेंगे। तो इस प्रकार अपन इसको हल कर सकते हैं। तो ऐसे अपन क्वेश्चन में दिए हुए मानों को नोट कर लें और फिर उसको हल करें तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें डायरेक्ट मान नहीं दे करके हमें किसी ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह जो भी कुछ दिया है या आयतन है उसका मान हमें दे दिया जाता है और उसकी सहायता से त्रिज्या या ऊंचाई हमें निकालनी होती है और फिर जो पूछा गया मान है वो हम उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो अपन लेते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन है इसका 7वां क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है एक बेलन का आयतन। देखिए इसमें बेलन का आयतन दिया है, बेलन का आयतन, और ये हमें दे दिया 30 पाई घन सेमी यानी सेमी क्यूब। तो ये तो इसका आयतन दे दिया और एक दे दिया इसका आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और आधार का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास है यहाँ 6 पाई सेमी स्क्वायर, 6 पाई सेमी स्क्वायर। और इसमें पूछा गया है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी बेलन की हमें ऊंचाई निकालनी है। तो वो अपन मान लेते हैं कि h ज्ञात करना है। तो अपन अब इस h को ज्ञात करने के लिए देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है। तो देखो अपने पास दो चीजें हैं, इनको अपन लिख लेते हैं पहले। तो देखिए पहले तो दिया है बेलन का आयतन, तो मैं यहां लिख रहा हूं बेलन का आयतन बराबर ये दे दिया 30 पाई घन सेमी है यानी सेमी क्यूब। बेलन के आयतन का मान दिया है तो बेलन के आयतन का फार्मूला यहां लिख देते हैं। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर अपने पास हो गया 30 पाई। ये बेलन का आयतन हो गया, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। अपन इसको दे देते हैं 1 नंबर। अब देखते हैं दूसरी चीज हमारे पास क्या है। देखो दूसरा मान हमें दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और ये हमें दे दिया 6 पाई सेमी स्क्वायर। इसको भी देखो अपन फार्मूले के साथ लिख देते हैं। बेलन का जो आधार होता है, बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो मैं इसको एक बार ऐसे लिख दूं, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये हो गया 6 पाई। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई। ये अपने पास आ गया दूसरा समीकरण। देखिए पहले समीकरण में हम यहां से पाई को काट सकते थे, यहां से इसमें भी पाई को काट सकते हैं, और नहीं काटे तो भी देखो अपना काम होगा। ये फार्मूला कोई दो पदों में नहीं है, सब गुणा के रूप में है। दो समीकरण हमारे पास हैं, तो यदि हम पहले समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे दें तो जल्दी से यह मान निकल जाएगा। तो देखिए अपन क्या करें, यहाँ पहला जो समीकरण है उसमें बाएं, पहला और जो दूसरा समीकरण है उसमें क्या करेंगे, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग लगेगा और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का भाग लगेगा। तो अपन यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। तो देखिए समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच बटा समीकरण 2 का बायां पक्ष है पाई आर स्क्वायर। तो ये लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर समीकरण 1 का दायां पक्ष है 30 पाई। तो ये लिख देते हैं 30 पाई
बटा समीकरण 2 का दायां पक्ष है उसमें 6 पाई। अब जो ये करता है उसको काट दें तो देखिए यहाँ पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 6 से 30 5 बार कटेगा, केवल यहाँ पर h बचेगा। तो h बराबर अपने पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और हमें इस क्वेश्चन में h ही ज्ञात करना था। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। बेलन का आयतन दिया था तो पाई आर स्क्वायर h बराबर 30 पाई लिख दें। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है तो उसको पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई लिख दें। और इसमें 2-3 पदों में बटा हुआ नहीं है, ये एक एक पद ही है दोनों पक्षों में, इसलिए पहले समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग दे दें, यानी बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का भाग दे दें। तो पूरी संख्याएं कटकर हमारे पास वो ही मान शेष बचता है जो हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा आसान है। अगर थोड़ा सा ये ध्यान रहे, ट्रिक याद रहे इसकी, तो ट्रिक से तुरंत ही वो क्वेश्चन बिना किसी मेहनत के हल हो जाता है। अब लेते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन 8वां। तो यदि आप दिए गए मान को सूत्र के साथ लिख दें तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो लिखने से ही सरल हो जाता है और फिर उसको हल करने में दिक्कत नहीं आती है। तो इस प्रकार अपन ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8वां जो इसका क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीजें दे रखी है, एक तो बेलन का आयतन और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं दोनों चीजें यहां नोट कर देता हूं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यहां पर दिया है 1650 घन सेमी, और दूसरी चीज यहां है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां दे दिया 660 वर्ग सेमी, 660 वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर। और इसमें पूछा गया है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इसमें अपने को बेलन की त्रिज्या यानी r और ऊंचाई मतलब h, ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। r और h हमें ज्ञात करना है। तो वही तरीका, दिए गए मान को फार्मूले के साथ लिखेंगे। तो कैसे लिखें देखो, पहले नंबर पर इसमें दिया है बेलन का आयतन बराबर यह है 1650 घन सेमी। तो देखिए आयतन का मान हमें दिया है तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं आयतन का। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बराबर हो गया 1650। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा मान हमें दिया है यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये है 660 सेमी स्क्वायर। इसको भी देखिए अपन फार्मूले में लिख देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और वो होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। ये समीकरण नंबर 2। देखिए इस फार्मूले में भी एक एक पद ही हैं। तो वही तरीका जो पहले इससे पहले क्वेश्चन में किया आपने, अगर पहले समीकरण में दूसरे का भाग दे दें तो कोई ना कोई एक मान निकल करके जरूर आएगा। इनमें से कोई एक मान मिल जाएगा, और जैसे ही एक मान कोई आ जाएगा तो हमारे पास दो समीकरण हैं। अगर r का मान आता है तो इसमें h का मान r का मान लिख करके h का मान ज्ञात कर लेंगे, h का आ जाता है तो h का मान पुट करके r ज्ञात कर सकते हैं। तो सेम वैसा ही हो गया ये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। तो समीकरण 1 का देखिए बायां पक्ष है पाई आर स्क्वायर एच बटा, इसका बायां पक्ष है 2 पाई आर एच बराबर 1650
और इसमें भाग लगेगा 660 का। तो देखिए एच से एच कट जाएगा, यहाँ आर से आर स्क्वायर कटेगा तो स्क्वायर कटेगा, एक आर बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ अपन 0 से 0 को काट सकते हैं और यहाँ अपन 3 से काट देते हैं इसे, 6 5 11 12, 3 से कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 22 बार और 3 से इसे काटेंगे 3 5 15 और 3 5 15। अब देखिए 11 से कटने वाली संख्या है तो 11 से 22 2 बार कटेगा और ये कटेगा 5 बार। अब शेष मान जो अपने पास बचता है इसको एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ बाएं पक्ष में ऊपर बच गया r बटे नीचे अपने पास आ गया 2 बराबर 5 बटे 2। तो वैसे देखा जाए तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो ये कटेगा, तो r का मान अपने पास आ गया 5। तो देखिए एक मान तो हमारे पास आ गया r। अब हमें ज्ञात करना है h। तो r का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, जो सबसे सरल समीकरण हो उसमें रखो। देखो r का मान यहाँ रखोगे तो 2 बार रखना होगा, यहाँ 1 बार रखना होगा, पाई का मान अपन जानते हैं, तो दोनों में से जो सरल समीकरण है और छोटा मान है वो समीकरण 2 का ही है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ r बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये मान सरल हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 में यहाँ नोट कर लेता हूँ क्या है, 2 पाई आर एच बराबर समीकरण 2 है हमारे पास 660। ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ हमें r का मान 5 रखना है, पाई का मान 22/7, तो यहाँ रख देते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 5 और h हमें ज्ञात करना है, ये ऐसे रहने देते हैं 660। या जैसे ही h अपन ज्ञात करेंगे तो 660 ऐसे रहेगा, इंटू 7 नीचे है ये तो ऊपर चला जाएगा और बटे के नीचे आ जाएंगे 2 गुणा 22, 2 गुणा 22 और एक ये 5। तो देखो काट देते हैं, 22 से ये कटेगा 30 बार और 5 से 30 कटेगा 6 बार और 2 से 6 कटेगा 3 बार। तो अपने पास यहाँ h बराबर जो बच गया वो हो गया 3 गुणा 7 यानी 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई और ऊंचाई इसमें बेलन की आ गई 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अपन ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में यहाँ तक लेते हैं, आगे के नए क्वेश्चन लेकर के नए वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।